जाएंगे, कार्यकर्ता से भी और जनता से भी मिलना जुलना भी होगा और उन लोगों को भी मैसेज या उन लोगों को भी संबोधित करेंगे। और कोई विषय नई नहीं है, विषय तो वही पुरानी है और संकल्प भी उसी संकल्प को हमें दोहराना है। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने भी एक संकल्प देशवासियों के सामने रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार से हमें लड़ाई लड़ना। जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक ये विकास हो नहीं सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से देश की जनता को संबोधित किया। अगर हम झारखंड प्रदेश में आए तो हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। अब वो भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तर चाहे आम लोगों का जहाँ जुड़ाव है, वो ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जिला हो, यानी सभी जगहों पर बिना पैसा से कोई काम होता नहीं। और झारखंड में तो कहेंगे कि सरकार के संरक्षण में सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यानी सरकार ही उस पर लिप्त है। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है कि कहीं भी अगर पब्लिक थाना जाते हैं या अंचल जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, तो अफसर खुल करके बोलते हैं कि भाई आप जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन काम कराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी ऊपर देना होता है। हमें लगता है कि झारखंड में पहली दफ़ा ये अवस्था दिखाई पड़ रही है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, और सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार यहाँ पर फल फूल रहा है। और सरकार भी खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। जितनी भी लीगल काम है वो सब यहाँ चलाए जा रहे हैं, बल्कि लीगल काम को सरकार जानबूझ करके बंद करा दिया है। अगर हम आपके राजमहल या संदेश क्या कहते हैं साहेबगंज पाकुड़ जिला अगर आप देखें तो भैया 3.5 साल से अब अधिक हो गया सरकार को बने हुए। जो कुछ लीगल खदानें थी उन्होंने भी उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि अधिकांश तो इन्होंने इलीगल चलवा रहे थे। और इलीगल चलाने के पीछे का कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि लीगल चलता है तो फिर पैसा सरकार के खजाना में जाता है, और इलीगल चलता है तो पैसा हेमंत सोरेन की तिजोरी में जाता है। तो ये अपना तिजोरी को भरने में लगे हुए, जिस कारण से कोई लीगल काम नहीं हो रहा है, आम लोग बिल्कुल परेशान है। तो ये करप्शन की ये स्थिति है। और झारखंड में चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन ओर हो, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, ना छोड़ा जा रहा है। इसकी लूट मची हुई है, आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। तो ऐसी हालत में हमें प्रदेश की जनता को संकल्प लेना ही होगा कि भाई इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ फेंकना। दूसरा जो उन्होंने संकल्प के बारे में कहा था कि आप सबने सुना ही है कि उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद है ये भी देश को बर्बाद कर रहा है, और परिवार के कारण लोकतंत्र भी कमज़ोर हो रहा है, और कुल मिलाकर के सामाजिक न्याय भी नहीं हो पा रहा है। आज हेमंत सोरेन भी देखें कि अपने परिवार, पहले शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन थे, आप वो तो नहीं रहे, सीता सोरेन, बसंत सोरेन, आप देखेंगे कि कोई पदाधिकारी उनकी माँ भी है, आने वाले पीढ़ी भी लोगों को पता है कौन होंगे। तो ये जो परिवार है, एक तो परिवार के लिए राजनीति करते हैं और दूसरे पैसे के लिए राजनीति करते हैं। तो ये जो जब तक परिवार की जो डायनेस्टिक है ये समाप्त नहीं होगी देश से भी और प्रदेशों से भी, तो सही मायनों में ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो मजबूत नहीं हो सकता है। ये लोगों ने बिल्कुल जकड़ करके अपने पास रखे हुए हैं, तो इससे भी मुक्त करना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये भी संकल्प है, और तीसरा जो विषय उन्होंने कहा था कि भाई
तुष्टीकरण की राजनीति। झारखंड में इससे बड़ा और जीता जागता उदाहरण कोई दूसरा हो नहीं सकता है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, जैसे विधानसभा में हम सब लोगों ने काफ़ी हल्ला मचाया, और विधानसभा में एक नमज के लिए अलग से कक्ष को आवंटित करना। झारखंड के कई ऐसे गांव है जहां पर माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी अधिक है, तो विद्यालय में भी उर्दू विद्यालय लिख डालना, और फिर प्रार्थना में भी कई जो हाथ जोड़ के लोग प्रणाम करते हैं, उससे भी बच्चों को वंचित करना। इस प्रकार की जो घटनाएं आए दिन अखबारों में छपा, लेकिन उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई तुष्टीकरण की किस हद तक कैसे हो रही है, और इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले लोगों को अगर सरकार प्रोत्साहित करेगी तो देश को या प्रदेश को उसे बहुत बड़ा नुकसान या हो रहा है।